अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड, अगर हम एडर्नल ग्लैंड की बात करते हैं तो इसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी किडनी होती है, किडनी जो हमारी प्रेजेंट होती है उसके इंटीरियर पार्ट में ऊपर की तरफ ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ध्यान रखिएगा इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहा जाता है। अब क्यों इसे लाइफ सेविंग ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि इसके फंक्शन ऐसे हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडर्नल को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। वन इज कॉल्ड, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट या सेंट्रली लोकेटेड, मतलब जो बाहर की तरफ होता है उसको कहा जाता है एडर्नल कॉर्टेक्स, और जो अंदर की तरफ होता है उसको कहा जाता है एडर्नल मेड्यूला। अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं एडर्नल मेड्यूला की, ठीक है, तो जो एडर्नल मेड्यूला के हॉर्मोन्स होते हैं उनको कैटेकॉल्स अमीन्स कहा जाता है, कैटेकॉल अमीन्स, ठीक है। तो कैटेकॉल अमीन्स कहा जाता है किसको, जो मेड्यूला के हॉर्मोन्स होते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या इंक्लूडेड है। इसमें इंक्लूडेड है एड्रेलिन, मतलब कि कलेक्टिवली कहा जाता है कैटेकॉल अमीन्स, और उसमें पहला हो गया एडर्निल या इसको एपिनेफ्रीन भी कहा जाता है। यह वर्ड्स हमें याद रखने पड़ेंगे, एपिनेफ्रीन। दूसरा है नॉर एड्रेलिन, या इसको नॉर एपिनेफ्रीन भी कहा जाता है। और सुनिए एक और इसमें आता है डोपामीन। डोपामीन यहाँ से भी सिक्रीट होता है, और याद रखिएगा ये ब्रेन में भी सिक्रीट होता है, और वहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये वर्क करता है। न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये वर्क करता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि एडर्नल एक कौन सा ग्लैंड है, एडर्नल एक सुपर ग्लैंड है, सुप्रा रीनल ग्लैंड है, और ये एक लाइफ सेविंग ग्लैंड है। इसको असेंशियल ग्लैंड भी कहा जाता है। एडर्नल कॉर्टेक्स है, एडर्नल मेड्यूला है। तो मैं भी आपको एडर्नल मेड्यूला पढ़ा रहा हूँ जिसके हार्मोन को कैटेकॉलमीन्स भी कहा जाता है, जिसमें एडर्लिन है, नॉन एडर्लिन है, डोपामीन है। देखिए ये जो एडर्लिन और नॉन एडर्लिन है ये स्ट्रेस में रिस्पॉन्स करते हैं। स्ट्रेस मीन्स कोई भी प्रॉब्लम आ गई। देखिए स्ट्रेस क्या होता है, हमारे सेल पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस हो सकता है हमारी बॉडी पे, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमेजिनरी हो, मतलब कुछ सोच लिया, भूत काम में कुछ सोच लिया, कोई केमिकल से है या कोई एनिमल से हम डर गए या रेडिएशन, ये सब स्ट्रेस होता है। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी वाली कंडीशन आ गई, इसको हार्मोन ऑफ फ्लाइट या फाइट भी कहा जाता है। वैसे तो तीन चीज यूज करा जाता है, एक तो फ्लाइट, एक फ्राइट और एक फ्लाई, 3F के नाम से। ये इमरजेंसी हार्मोन है। कभी डर लगा तो डर लगता है तो हम देखते हैं ना, फ्राइट, डर लग रहा है, पसीने आना, गूज बम्स, रोए खड़े हो जाते हैं, ठीक है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, ये तो हो गया फ्राइट में। फ्लाइट या वैसे फ्लाइट और फ्लाई एक ही हो गया, ठीक है, फ्लाइट और फ्लाई में इमरजेंसी हार्मोन। फ्लाइट मतलब जैसे मान लीजिए फाइट, फ्लाइट नहीं, एक फाइट और एक फ्लाइट या फ्लाई एक ही चीज़ है। कभी देखा है ना कि पतले से इंसान को भी गुस्सा आ जाता है तो अपने से बड़े या 4 गुना इंसान को भी पटक देता है ना। तो ये सही में होता है क्योंकि उसके अंदर एड्रेनल हार्मोन एड्रेलिन जाग जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है। ये करता क्या है वो मैं बताता हूँ कि ये करता क्या क्या है। बस अभी ये याद रखिए, फ्लाइट, फ्राइट और फाइट 3F से याद रखिए, इन चीज़ों में काम आता है। देखिए ये करता क्या है, ये जो हार्मोन है, क्योंकि मैंने बताया ये इमरजेंसी हार्मोन है, ये कंडीशन को बढ़ा दे रहा है, मतलब हमारी जो बॉडी कंडीशन है उसको मेनली इंक्रीज कर रहा है। तो ये करता क्या क्या होगा, तो देखिए एक तो ये हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, HR, ये आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है,
मतलब सांस लेने की जो कैपेसिटी वो बढ़ा देता है। ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा। इसके अलावा जो ये कैटेकोल अमीन्स हैं ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को भी बढ़ा देते हैं बॉडी में, ये ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा देते हैं। और इतना ही नहीं, ये लिपिड्स और प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी कराने लगते हैं। लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन मतलब वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब उनका मेटाबॉलिज्म वो यूज होगा। अब खुद ही सोचिए, हार्ट रेट बढ़ गया, ब्रीथ रेट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, ग्लूकोज बढ़ गया, यानी एनर्जी भी बढ़ गई बॉडी में। तो इसलिए उस समय क्या है कि इंस्टेंट बॉडी में फीलिंग आती है, इसलिए इसको कहा गया है इमरजेंसी हार्मोन। कहीं पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गई, जैसे मान लीजिए कहीं पे युद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गई, तो अलग अलग सेना वहाँ पे पहुँच जाती है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी का ये एक इमरजेंसी हार्मोन है, एड्रेनल मेड्यूला से जो सीक्रेट होता है एड्रेनलिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन है, ये स्ट्रेस की कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं। डोपामीन को मैंने आपको बताया, देखिए डोपामीन भी यही काम करता है, हार्ट रेट को बढ़ाना, ये एक्साइटमेंट बढ़ाता है डोपामीन, और ये ब्रेन से भी रिलीज होता है और एक ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो ये बात तो हो गई आपकी एड्रेनल मेड्यूला की। अब बात करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स की। एड्रेनल कॉर्टेक्स में सबसे पहले ध्यान रखिएगा 3 लेयर इसकी बताई गई है। एक जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ये सबसे आउटर लेयर होती है। इसके बाद जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा, ये आपकी बीच वाली मेम्ब्रेन होती है या मिडल लेयर इसे कहा जा सकता है। और इसके बाद आपकी सबसे इनर लेयर, अंदर की तरफ जो लेयर होती है, उसको कहा जाता है जोना रेटिक्युलरिस। ये सबसे आपकी इनर वाली लेयर है, यानी जो सबसे अंदर है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं, एड्रेनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स को कैटेकोल्स का अमीन कहा जाता है। इनके हॉर्मोन्स को कहा जाता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, नहीं कॉर्टिकोइड्स कहा जाता है, ठीक है, कॉर्टिकोइड्स, ठीक है। कॉर्टिकोइड्स, और ये जो कॉर्टिकोइड्स हैं ये आपने 2 ऐसे डिवाइड कर दिए हैं। एक है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, और एक है मिनरल कॉर्टिकोइड्स, मिनरल कॉर्टिकोइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में आपके जो एग्जाम्पल हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में आपको पहला एग्जाम्पल जो दे रखा है, मतलब इसमें जो इंक्लूडेड है, एक है कॉर्टिसोल, दूसरा है कॉर्टिकोस्टीरोन, और तीसरा है कॉर्टिसोन। कॉर्टिकोइड्स कलेक्टिवली कहा गया है एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, और उसमें ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है, मिनरल कॉर्टिकोइड्स है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में क्या क्या है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टीरोन और कोर्टिसोन। मिनरल कॉर्टिकोइड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा आ गया एल्डोस्टीरोन। अगर मैं सबसे पहले एल्डोस्टीरोन की बात करूं तो एल्डोस्टीरोन के बारे में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि ये क्या करता है, ये कंडीशनल एब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम की, पोटेशियम की। मतलब एल्डोस्टीरोन जो है वो मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट का लेवल, ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ये सब ये मेंटेन करता है एल्डोस्टीरोन। याद रखिएगा, हमने पढ़ा था कि मान लीजिए अगर बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई है, ठीक है, मतलब हमने पढ़ा था फ्लूइड अल्टरेशन हो गया, तो हमने वहाँ पे पढ़ा है कि जो डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है किडनी का, उसमें वो रीएब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम का, वाटर का, पोटेशियम का, फॉस्फेट आयन का, ठीक है। तो वो हमने एल्डोस्टेरोन का पढ़ा था, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब आते हैं इधर इनके पास, जो कॉर्टिकोइड्स हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हैं
और मिनरल वाला मैंने आपको बता दिया एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या क्या काम करते हैं। देखिए मेनली कोर्टिसोल की ही बात करी गई है इसमें, ठीक है। तो अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स की बात करते हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स में ये एक आपका इसमें फंक्शन दे रखा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए ये क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। होता क्या है कि अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड है वो लीवर में एंटर कर जाता है और लीवर के जो सेल्स होते हैं जिनको हिपेटोसाइट्स कहा जाता है, हिपेटोसाइट्स, लीवर के जो सेल हैं हिपेटोसाइट्स, वो क्या करते हैं, इस अमीनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। याद रखिएगा। तो पहला फंक्शन मैंने आपको बता दिया ग्लूकोनियोजेनेसिस। और क्या करता है, और ये करता है लिपोलिसिस, यानी लिपिड्स को तोड़ता है। प्रोटियोलिसिस भी है, ये प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। और इसमें देखो बता रखा है कि अमीनो एसिड का अपटेक रोकता है। प्रोटीन को तोड़ा, अमीनो एसिड बना, लेकिन अमीनो एसिड को यूज नहीं होने देता, वो अमीनो एसिड को ग्लूकोज में बदल देता है लीवर में ले जाके, ठीक है। तो याद रखिएगा। और भी इसके कुछ काम है, एंटा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में भी काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में काम करता है, आपका आरबीसी प्रोडक्शन में काम करता है। तो ये सब इसके मेनली फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। और ये इम्यून को भी सप्रेस करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपके फंक्शन है किसके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। मेनली कॉर्टिसोल ही बताया गया है, कॉर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिसोन आपके सिलेबस में नहीं है। मेनली ये भी मेंटेनेंस में, बैलेंसिंग में काम आते हैं आपके डिफरेंट मेटाबोलाइट्स। तो आपको क्या याद रखना है, एडर्नल कॉर्टेक्स में जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना फैसियोलेटा, जोना रेटिकुलरिस, इसके हार्मोन को कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, मिनरल कॉर्टिकोइड्स है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिकोस्टोन। मिनरल कॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद रखिएगा, अमीनो एसिड को ग्लूकोज में, लिपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस। और जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो लिखा है इट रिड्यूस द अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय सेल, यानी सेल को अमीनो एसिड नहीं लेने देता। क्यों नहीं लेने दे रहा, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा दे रहा है, ठीक है। तो ये है फंक्शंस। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज और बता रखी है कि जो आपका एडर्नल कॉर्टेक्स होता है वहां से एक हार्मोन और निकलता है जिसको कहा जाता है एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स। देखिए एंड्रोजेनिक यानी एंड्रोजेंस, ये क्या करता है, ये भी एडर्नल कॉर्टेक्स से निकलता है। ये मेनली जो भी हमारे प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं, जैसे हेयर ग्रोथ करना और एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, प्यूबर्टी में इसका मेनली काम होता है।